नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं हमने कार्तिक महीने में तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम के साथ बहुत ही आसान तरीके से घर पर कैसे संपन्न किया। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैंने आंगन की धुलाई की। आंगन को साफ करने के बाद तुलसी मैया में गंगा जल का छिड़काव किया। अगर आपको तुलसी मैया को धुलना हो मतलब स्नान कराना हो तो आप सुबह ही स्नान करा सकते हैं, नहीं तो शाम के समय क्या होते हैं, पेड़ जो है हल्का सा झुक जाते हैं क्योंकि पत्तियों में पानी लग जाता है, इसलिए। तो मैंने यहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करके तुलसी मैया को इस तरीके से, ये देखिए, चुनरी वगैरह उड़ाकर मैंने इनको सजा दिया है और चारों तरफ से दीपक रख के ये देखिए एकदम दुल्हनिया की तरह तैयार किया है। उसके बाद हमारा गमला जो है वो थोड़ा सा चौड़ा और बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर हल्का सा घी की मालिश करके उनको सिंहासन सहित पीले कलर का कपड़ा मतलब आसन पर बिछाया है और आसन सहित हमने उनको गमले में तुलसी माता की जड़ के पास रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर तुलसी चंदन का तिलक लगाया भगवान शालिग्राम का। गमला हमारा थोड़ा चौड़ा है तो इसलिए मैंने दीपक को गमले के पास ही रखा है। दीपक को गमले पर रखा है, लेकिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अगर आपके पास जगह ना हो तो आप नीचे भी रख सकते हैं। और अन्य दीपक को मैंने यहाँ पर 11 घी के दीपक जलाए हैं। आप चाहें तो एक अखंड ज्योति जो है वो घी की जला दें, गाय के घी की, और सारी जो दीपक को आप तिल के तेल से जला सकते हैं। इस तरीके से मैंने तुलसी मैया को चूड़ी पहनाई और बिंदी लगाकर सिंदूर लगाया है। सिंदूर को 7 बार लगाना है। तुलसी माता की पत्तियों में हमको सिंदूर को लगाना है और गमले में लगाएंगे। मैंने यहाँ पर कलश नहीं रखा है। कलश में देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, इसलिए। वैसे ही तुलसी की जड़ों में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, तो इसलिए मैंने कलश नहीं रखा। हम इसी तरीके से हर साल नॉर्मल तरीके से ही पूजा करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 गन्ने को गमले में मतलब मंडप के रूप में गमले के पास रख दिया है। आप चाहें तो 4 गन्ने से मंडप बना सकते हैं। उसके बाद मैंने धूप दिखाया है, धूप दिखाकर आरती की है तुलसी मैया की। उसके बाद यहाँ पर भोग लगाया है। भोग लगाने के बाद जो भी आपके पास भोग हो, केला, सेब, अनार, अमरूद, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, लड्डू, तो मैंने यहाँ पर इन सब चीज़ों का भोग लगाया है। जो मेरे पास था मैंने उन्हीं चीज़ों से पूजा की है तुलसी मैया की, और ज़्यादा सामान मैंने कुछ नहीं मंगाया है। तो आप भी जो सामग्री आपके पास सुविधा से उपलब्ध हो जाए आप उसी से पूजा करें। आपके पास कुछ ना हो तो आप बतासा ही रख के पूजा कर लें, फल ही रख दें। एक ही फल रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो जो हो सुविधा से जो सामग्री उपलब्ध हो जाए उसी से ही हमें पूजा कर लेनी चाहिए। परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना दूसरों को परेशान करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर धूप दिखाकर धूप दीप से पूजा की है और तुलसी मैया की आरती की। आरती करने के बाद यहाँ पर आप 7, 11, 21, 51 जो भी हो सके आप उतने फेरे तुलसी मैया के लगा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते हुए आप तुलसी मैया की परिक्रमा करें। तुलसी माता की परिक्रमा हमको हमेशा दक्षिणावर्ती करनी चाहिए, मतलब उल्टी तरफ से घूमना चाहिए और दाहिनी तरफ आना चाहिए। बाएं हाथ की तरफ से घूमें, दाहिने की तरफ आ जाए। इस तरीके से हमें परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक महीने में हम 1 महीने लगातार तुलसी मैया को जल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। इन 3 चीज़ों से हम कार्तिक महीने में पूरे महीने पूजा करते हैं। तो हमें अंत में शालिग्राम भगवान के साथ या लड्डू गोपाल हो, कान्हा जी हों या विष्णु भगवान हो, जो भी देवी देवता आपके पास हों, इन तीनों में से आप उसको ही रखकर तुलसी मैया का आप विवाह कर सकती हैं। जिसकी कन्या नहीं होती है वो कन्यादान के रूप में तुलसी माता का विवाह करता है। संपूर्ण विधि से करता है, ब्राह्मण को बुलाकर मंत्र फेरों के द्वारा तुलसी विवाह किया जाता है। जो भी मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करके अंत में शालिग्राम या विष्णु भगवान के साथ पूजा करता है उसको कन्यादान के बराबर पूरा फल प्राप्त होता है। तो और वैसे भी जिसके घर में 1 से अधिक तुलसी होती है वहाँ पर वृंदावन की तरह लगता है। वृंदावन मतलब राधा रानी का वास होता है।
ये देखिए आप, यहाँ पर एक से अधिक तुलसी है और कितना अच्छा लग रहा है हमारा तुलसी का बगीचा। तुलसी माता की पूजा में मैंने शालिग्राम भगवान को तिलक लगाकर उनको तुलसी की माला पहनाई है। अगर आपके पास आप विष्णु भगवान से पूजा कर रहे हो या लड्डू गोपाल से या कान्हा जी से, तो उनको भी आप तुलसी की माला जरूर पहनाएं। और तुलसी माता को भी पुष्पों की माला पहनाएं, शालिग्राम भगवान को भी माला पहनाएं। उसके बाद इस तरीके से हम परिक्रमा, सारी पूजा करने के बाद परिक्रमा लगाएंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे और प्रसाद को वहाँ से उठा लेंगे। एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा सामग्री करके तुलसी माता के सामने रात भर रखा रहने देंगे और सारी सामग्री को उठा लेंगे। दूसरे दिन माता रानी की वो सुबह भोर में स्नान वगैरह करने के बाद ही हम शालिग्राम को वहाँ से उठाएंगे। अगर आपके पास शालिग्राम ना हो तो आप केले के वृक्ष से भी तुलसी माता की पूजा कर सकती हैं, विवाह रूप में संपन्न कर सकती हैं। उससे भी आपको पूरा फल मिलेगा भगवान विष्णु की बराबर पूजा करने का। इस तरीके से मैंने आपको छोटी सी वीडियो दिखाई है कार्तिक मास में तुलसी विवाह की, तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने घर में सुविधापूर्वक पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद अगर हो सके तो आप रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप 12 बजे तक तो अवश्य आपको जगना चाहिए, उससे भी आपको रात्रि जागरण का ही फल मिलता है। आरती करने के बाद थोड़ा भजन कीर्तन करना चाहिए। कहते हैं जहाँ पर भजन होता है, कीर्तन होता है, वहाँ पर समस्त देवी देवता उस घर में वास करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा किसी भी प्रकार की नहीं रहती है। ऐसे घर में सकारात्मक ऊर्जा और हमेशा देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? मैंने यहाँ पर तुलसी माता का विवाह द्वादशी के दिन किया है। आप चाहें तो एकादशी को भी कर सकते हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक। अगर आप किसी कारणवश पूजा नहीं कर सकते हैं तुलसी माता का विवाह, तो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप कभी भी कर सकते हैं। तो मैंने तो द्वादशी को पूजा की है तुलसी मैया की। तो आपके यहाँ जैसे आपके पुरोहित, पंडित वगैरह, ब्राह्मण वगैरह बताएं, तो उस हिसाब से आप पूजा करें। हमारे यहाँ पंचांग में द्वादशी को लिखा था तुलसी विवाह, तो मैंने द्वादशी को किया। तो ये आपको छोटी सी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप अपनों में शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।